सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। मालिक को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा पर चलते हुए पत्र संख्या 10 को पढ़ते हैं, जो प्रिय मालिक ने बहन कस्तूरी जी को लिखा था। प्रिय बेटी कस्तूरी, आशीर्वाद, शाहजहानपुर, 27 सितंबर 1948। पत्र मिला। तबीयत प्रसन्न हुई। तुमने जब अपने भारीपन का हाल लिखा था, मैंने ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना की। ईश्वर विषय में मैं और तुम दोनों ही भिखारी हैं। उसकी जो मर्जी है होती है वही होकर रहता है। वह जिसको अपनी ओर खींच लेवे वही कामयाब है। एक फारसी कवि ने कहा है, जिसका मतलब यह है कि बिना तेरी मर्जी के तेरे दर्शन नहीं होते। अब दर्शन किसको कहते हैं? यह वाकई ही हालात क्या है, और आम जनता इसको क्या समझ रही है? अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो बहुत कुछ हो सकती है, मगर वाकई मैं इसकी व्याख्या उस रोज करूंगा जब ईश्वर तुम में वह हालत पैदा कर दे। मैं उस प्रतिज्ञा से बहुत खुश हुआ। तुमको ईश्वर करे इसमें सफलता प्राप्त हो। ईश्वर करे तुम अपने घर को उजाला करो। यही नहीं, ईश्वर वह समय लावे कि तुमसे दुखी लोग फायदा उठावे। अगर तुम दिल से प्रार्थना चौबे जी के लिए कर दोगी तो वह खाली नहीं जा सकती। ईश्वर तुमको अहंकार से बचावे। चौबे जी अब अच्छे हैं, मगर तुम्हारी माता कुछ भंबेर में पड़ी है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ उनका झुकाव सही मानों में नहीं होता। हमें तो उसमें प्रेम करना है जिसका रंग व रूप कुछ नहीं। यह चीज़ जो तुम कर रही हो और हम सब कर रहे हैं, पर उसी का झुकाव और विश्वास पूरी तौर पर हो सकता है, जिसको कि ईश्वर अब इस चोला छोड़ने के बाद दुनिया में न लाना चाहता हो। अपनी माताजी से नमस्ते कह देना, वह पूज्य चौबे जी से भी। अपनी बहनों से भी मेरा आशीर्वाद कह देना। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।